हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सो आई थिंक एक डिमांड जो कॉन्स्टेंटली आपकी साइड से मुझे मिल रही है वो ये है कि मैम सेशन 2025 के लिए प्लीज सेशंस लेकर आइए, प्लीज हम लोगों को तैयारी करवाइए क्योंकि 2024 काफी अच्छा रहा है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे मेरे साथ 2025 के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी डेफिनेटली बनती है। सो मैं यहाँ पे बात करूंगी एक ऐसे एग्जाम की जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नीट 2025, राइट। सो हमेशा ना शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा सही चीज होती है एक सही सिलेबस को समझना, क्योंकि जब सिलेबस ही हम लोग का क्लियर नहीं होता है तो हम अपनी तैयारी को करेक्ट डायरेक्शन बच्चों नहीं दे पाते। और ये एग्जाम इतना बड़ा है और इतना इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेंचुअली आपके सिलेबस में चेंजेस रहे हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ चैप्टर्स को आपको का वेटेज इंक्रीज हुआ है। सो यस, व्हाट इज द वेटेज? क्योंकि देखो नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और ये एग्जाम है भी इतना बड़ा, कंपटीशन भी इतना बड़ा है, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा सा भी पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा चीजों को मिसमैनेज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो सकते हैं, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपके पास एक तो पहली बात सिलेबस क्लियर होना चाहिए, और फिर आपको पढ़ना भी उस हिसाब से कि जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा हो सकता है उस पर आपको ज्यादा ध्यान, ज्यादा टाइम देना है, और डेफिनेटली उसके थ्रू आप लोग को इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो हम यहाँ पे लगने वाले इस मिशन के लिए शुरुआत करेंगे बेटा नीट 2025 के सिलेबस के साथ। आई वांट एवरीबॉडी टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बना लीजिए कि जब भी आप इस चैनल पे आते हैं आई नीड योर लव इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलूंगी यार, 2025 में देयर आर चेंजेस, क्योंकि सिलेबस डेफिनेटली आपका चेंज हुआ है पिछले साल। तो इस बार भी बच्चों को डाउट था कि क्या यार मैम वो चैप्टर डिलीट हुए तो उनसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्या हमें फिर भी वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो आई वुड से देखो सिलेबस पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनटीए ने कुछ ऑफिशियली बोल दिया है तो वही बात फाइनल होती है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज दिस एग्जाम इज अ वेरी बिग एग्जामिनेशन। तो इतना तो क्रेडिबिलिटी रहा है और होगा ही, और वो हमने इस बार के एग्जाम में भी देखा। तो टेक्निकली यार पहले 30 चैप्टर्स थे, अब 9 चैप्टर्स को डिलीट करा गया, तो कहीं ना कहीं तो अच्छी बात ही है, राइट। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी अच्छी बड़ी हो जाती है कि ये 21 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, राइट। सो टेक्निकली हमारे पास नीट 2025 में 21 चैप्टर है, और इन 21 चैप्टर से बच्चों आपको मिलेंगे 180 मार्क्स। और यार मुझे लगता है कि बहुत ईजिली अचीवेबल है। स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूं, 180 मार्क्स लाना इज अ वेरी वेरी इजी थिंग। बस यही है कि आपको सही चीजों को पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ना है, सही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन सही करना है। अगर मैं ये सब कुछ सही करता चलूंगा ना, मतलब देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर कर रहे हो और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि आप 20 चीजें पढ़ रहे हो और उसमें से आने वाली चीज केवल 10 ही है, आपको वही पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है, आपको और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। तो लिमिटेड स्क्रूटनाइज्ड स्टडी करने की जरूरत है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर कि यार 180 नंबर टारगेट है, और वो मैं आप लोग को ये बोल रही हूं कि अगर हम आप यहाँ पे कनेक्टेड हो केमिस्ट्री के लिए, जो भी बच्चा मेरे साथ रहा है, आई थिंक हर एक एग्जाम में रिजल्ट रहा है कि पूरे मार्क्स रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारा गोल सेम है कि हम 180 मार्क्स को ही टारगेट कर रहे होंगे नीट 2025 के लिए, ठीक है। सो सबसे पहली बात बच्चों ना समझ लेते हैं कि यार दो डिलीटेड चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं डिलीटेड चैप्टर्स की बात करूं, पहली बात क्लास 11th से स्टेट ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर्स हटाए गए हैं, ठीक है। वैसे क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चैप्टर उन्होंने 11 से हटाए नहीं है, मेन चैप्टर्स रहे हैं जो कि डेफिनेटली स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक अगर मैं बोलूं क्लास 12th की इंपॉर्टेंट रहेगी, इनऑर्गेनिक भी क्लास 12th की इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन आप फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। और क्लास 12th में से जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो है सॉलिड स्टेट, सरफेस, मेटलर्जी, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जनरली फिजिकल में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। फिजिकल में जो वेटेज भी है वो ज्यादा इधर से ही आने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक, क्लास 12th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक चाहे मैं बोलूं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, अगेन वो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास 12th का। तो पहली बात तो ये 9 चैप्टर्स आपको टच नहीं करने हैं स्पेसिफिकली नीट के लिए। अगर कोई बच्चा सीयूटी का भी है तो उसको ये वाले चैप्टर्स करने पड़ेंगे, लेकिन हम कर लेंगे लास्ट में आके, डेफिनेटली वील कंप्लीट इट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक बार ना ये समझ लेते हैं, क्योंकि आपको इस हिसाब से ही उन चैप्टर्स को टाइम देना है कि मैम कौन से टॉपिक्स है जिनमें से 3 से ज्यादा क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकता हूं, राइट। तो डेफिनेट हो जाता है कि उस पर आपको ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, उसको ज्यादा
डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे भी। तो देखिए सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर बेसिक होता है, इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज वन चैप्टर जिसमें से आप 3 से ज्यादा टॉपिक्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीयूडी में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स के साथ मिलकर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन फिजिकल का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रो और रिडॉक्स, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। सेम गोस फॉर इक्विलिब्रियम, मुश्किल नहीं है, इसको भी बहुत इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम से भी आप ज्यादा वेटेज देख रहे होगे। थर्मोडायनेमिक्स कुछ बच्चों को परेशान करता है, बट अगेन आई वुड से इस बार थर्मोडायनेमिक्स वुड बी अ चैप्टर जो कि डेफिनेटली गेम चेंज कर सकता है। सो यस, ये चैप्टर रहेगा इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन एज यूजुअल इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पी ब्लॉक में कुछ डिडक्शंस भी रहे हैं। सो आई वुड से कंपैरेटिवली आपको ज्यादा फोकस डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पे करना है, और वही हम यहाँ पे कर रहे होंगे। और बहुत सिंपल चैप्टर्स है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑर्गेनिक ऑल्दो काफी इंपॉर्टेंट, देखो चाहे मैं जीओसी की बात करूं, क्योंकि जीओसी इनडायरेक्टली आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर में लगनी है, एल्डिहाइड कीटोन में भी लगनी है, एसिडिटी का जो कंसेप्ट रखता है आईयूपीएसी सब में ही लगनी है। तो मैं उसको अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट चैप्टर वाइज अगर मैं बोलूँ तो अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो जब आप चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे, तो इन चैप्टर्स पे आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा जो है क्वेश्चंस यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे अगर मैं डालूं, तो इसमें हमें लिखना था क्वेश्चंस जो कि आपके दो क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा। तो रहेगा पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th वाला जो चैप्टर रहेगा वो, हेलोएल्केन्स, हेलोइन्स, केमिकल काइनेटिक्स, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनेंगे तो वो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। सोल्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके अलावा जो सारे चैप्टर है वो छोटे मोटे हैं, कोई इतना ज्यादा बहुत बल्कि नहीं है, क्वेश्चन आया तो आया, लेकिन हाँ मेन जो फोकस है वो हमारा इन चैप्टर्स पे रहेगा जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए है, राइट। अगर हम इनको पूरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और बच्चों केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, क्योंकि यार वो एनसीईआरटी है। अगर एनसीईआरटी बाय हार्ट कर लेते हैं, और बाय हार्ट का मतलब ये नहीं रटने की जरूरत है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने हमेशा फोकस किया कि आपको कंसेप्ट याद हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, आप उसे मतलब फील कर जाओ। फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, जब हम खुशी खुशी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो इम्पैक्ट है, जो एफिशिएंसी है, वो भी इंक्रीज होती है। और ये हमेशा से मेरा गोल रहा है, और यही हम लोग यहाँ पे बच्चों कर रहे होंगे, राइट। सो आई होप सो सभी लोगों ने लिस्ट बना लिया होगा। दीज आर सम टॉपिक्स विच यू हैव टू गिव मैक्सिमम फोकस ऑन। और लास्टली अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दूं, वो यही रहेंगी कि आप लोग केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के अलावा और किसी रेलेवेंट बुक को टच ऑन नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली फॉर थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली हम बुक्स कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करना है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस के लिए मैं जब पढ़ाऊंगी तो आपको शीट्स भी दे रही होंगी, या फिर आप पीवाईक्यूज जो है उस पर फोकस कर रहे होंगे। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ काम कर रही होंगी। लेक्चर्स डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, बट आई नीड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। कौन कौन चाहता है कि मैम जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। एंड आई वुड से वन थिंग, अगर आप लोग थोड़ा भी कहीं भी डिमोटिवेटेड हो ना, तो ये समझ लेना कि यार जिस चीज के लिए आपने शुरुआत करी है ना, वो बहुत बड़ी है, और वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन जो बच्चा वो चैलेंज को ओवरकम कर लेगा, उस परेशानी को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि गोल इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो रास्ता है ना, यू विल एंजॉय इट इन द लेटर ऑन ऑफ योर लाइफ, कि यार मैंने ना वो सब चैलेंजेस फेस करके ना ये गोल तक मैं आज जहाँ पहुंचा हूँ वो बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ। और आई थिंक ये जर्नी आपको आगे भी बहुत इंस्पायर करेगी। सो आई वॉन्ट दिस जर्नी टू बी वर्थ इट, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन दैट गोल, ऑन दैट कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, राइट। एंड ये साइड बाय साइड विल बी फोकसिंग ऑन मॉक्स, क्योंकि बिना मॉक करे नहीं हम कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं। तो that is also going to be one goal that you people have to need in your mind. And rest I would say कि पढ़ाई पे यार फोकस करो। You need to stick to a teacher, you need to believe on that teacher, and you need to believe on yourself कि यार मैं ना कर लूंगा। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करने बैठोगे तो आप कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बस ये बोलूंगी आपका कंपटीशन भीड़ से नहीं है, केवल खुद से। अगर आपने खुद को जो वो आपकी अंदर की जो चीजें ना जो आपको रोक रही है उनको हरा दिया, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपटीशन को बीट कर पा रहे होगे, राइट बच्चों। सो मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूं इस जर्नी में, कोई शक नहीं है इसमें। बस मैं इतना बोलूंगी कि जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत, बहुत प्यार, बहुत इमोशन है मेरा। एंड आई वांट यू ऑल टू बी विद मी इन एवरी पार्ट ऑफ माय जर्नी, बिकॉज यू आर माय सोल स्ट्रेंथ। सो लेट्स डू इट टुगेदर, एंड आई वुड लाइक टू हेयर योर कमेंट्स, क्योंकि मैं हमेशा
इंस्पायर होती हूँ आपकी बातों से, आपके कमेंट से। एंड यस, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।